स्वाहात्मक यज्ञ चलता रहता है। वहाँ पर अनंत काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। ऋषियों में प्रधान सौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, श्रीमद् भागवत की इतनी दिव्य कथाओं को आप श्रवण करा रहे हैं, तो कृपा करके बतलाइए, जो कृपालु, जो दीन बंधु, जो दीनानाथ कृपा सिंधु हैं, वो धराधाम पर कैसे आए और इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, सृष्टि के आदि में भी भगवान हैं और सृष्टि के अंत में भी हैं। परमात्मा नारायण अपनी इच्छा से, संकल्प से इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और संकुचन भी करते हैं। कहा यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। उस समय परमात्मा नारायण जल में शयन कर रहे थे। उन्हें इच्छा हुई कि संसार का विस्तार करना चाहिए। परिणाम स्वरूप उस समय सर्वप्रथम उन्होंने महत तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप स्वयं ग्रहण किया और उस समय उसे 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं हुई। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के इस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। इससे कोई अलग सृष्टि का कोई जीव नहीं है। इतना समझ लो, वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के इसी रूप का दर्शन करते हैं और ध्यान करते हैं। भगवान का यह रूप हजारों पैर, जंघें, भुजाएं, मुख के कारण अत्यंत विलक्षण है। इसमें सहस्त्रों सिर है, हजारों कान है, हजारों आंखें हैं, हजारों नासिकाएं हैं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित दर्शन होता है। उनका भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे हम नारायण कहते हैं, ये नारायण ही अनेक अवतारों के अक्षय कोश हैं। इन्हीं से विभिन्न रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य इत्यादि योनियों की सृष्टि होती है। यही कथा राजन परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव जी ने गंगा के पावन तट पर कहा था। यही परमात्मा नारायण सृष्टि का विस्तार इस प्रकार से करने के लिए तत्पर हुए हेतु बने ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम सृष्टि का आधार सतोगुण से करना प्रारंभ किया, लेकिन सतोगुण से सृष्टि बढ़ी नहीं। सतोगुण वैसा ही है जैसे शुद्ध 24 कैरेट सोना से आपका आभूषण गहना बनाना चाहेंगे, कितना भी कलाकार जौहरी हो, तो प्योर गोल्ड से, शुद्ध सोना से गहना नहीं बन सकता। गहना बनेगा कब? जब उसमें मिलावट होगा तब। अब इसी सतोगुण में मिलावट हुआ, रजोगुण और तमोगुण का सृष्टि की रचना आगे चलने के लिए, लेकिन प्रधानता रहा सतोगुण का। जब जिस तत्व की प्रधानता होती है वैसे ही सृष्टि होती है। सतोगुण की प्रधानता हो तो सतोगुणमय सृष्टि होती है, रजोगुण की प्रधानता हो तो रजोगुणमयी होती है,
तमोगुण की प्रधानता हो तो तमोगुणी सृष्टि का विसर्जन होता है। ब्रह्मा जी ने परमात्मा नारायण के आदेश से सृष्टि का सृजन करना शुरू किया। सब अंडज पिंडज स्वेदज इत्यादि का सृजन करने के पश्चात जब नारायण ने आदेश किया कि गुणात्मक सृष्टि हो तो उन्होंने सर्वप्रथम, जिसे अनादि ऋषि हम कहते हैं, प्रथम ऋषि कहते हैं, उनको प्रकट किया और वो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 आदि ऋषि हैं। इन ऋषियों को ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन ये ऋषि कहा हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम भजन का विस्तार करेंगे। तब कहा यही स्वरूप रहेगा, आप चाहते हैं तो मुझे बाल रूप में ही रहने दीजिए, चाहे जितनी अवस्था हो जाए, लेकिन मैं बाल रूप में हूँ। अतः चाहे कोई युग हो, ये 4 ऋषि हमेशा इसी रूप में रहते हैं। पुनः सृष्टि का सर्जन करने के लिए उन्होंने